नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया शनिवार को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत पंचायत भवन भिवानी में पहुंचे। उनके साथ अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के वाइस चेयरमैन वितेंद्र बड़गुजर भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सुदेश कटारिया ने कहा कि हरियाणा के हर जिले में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था कि हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, हर योग्य उम्मीदवार को उसका हक मिले। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। इन सब को चरितार्थ किया है राजनीतिक संत व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। हरियाणा में बिना खर्ची व पर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां देने की शुरुआत मनोहर लाल के हाथों हुई। सुदेश कटारिया ने कहा कि हरियाणा के जिलों में जाकर हम यह बताना व समझाना चाहते हैं कि संविधान का सम्मान किस पार्टी ने किया। उन्होंने कहा कि योजना शुरू होती है तो शुरुआती दौर में खामियां आना स्वाभाविक है, लेकिन आने वाले समय में इसका परिणाम बेहतरीन होगा। सुदेश कटारिया ने कहा कि संविधान खतरे में वे लोग बता रहे हैं जिन्होंने सदा से बाबा साहेब का घोर अपमान किया। बाबा साहेब को भारत रत्न भी तब दिया गया जब देश में उक्त पार्टी दल की मंशा देश को समझ आने लगी थी। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि जनता समझे कि किस पार्टी दल के साथ उनका हित सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सशक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है। भिवानी जिसको छोटी काशी कहा जाता है, मेरा सौभाग्य है कि छोटी काशी में मुझे आने का सौभाग्य मिला और अपने समाज के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे संविधान सम्मान समारोह के रूप में ये आयोजन हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी। इसकी शुरुआत तो पहला कार्यक्रम हुआ तो पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक संत और हाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इसी कड़ी में दूसरा कार्यक्रम बड़ा नीलोखेड़ी में हुआ, करनाल लोकसभा क्षेत्र में। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने शिरकत की और हम सब लोग समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर संविधान के सम्मान में यह आयोजन किया। ये संविधान सम्मान समारोह पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं। उसके बाद यमुनानगर, अंबाला, कैथल, जींद, उसके बाद ये भिवानी का नंबर है। तो संविधान के सम्मान में एक आयोजन किया जा रहा है कि संविधान का सम्मान किसने किया, संविधान का अपमान किसने किया। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर चुनाव के समय हम ये काम करते तो लोगों को लगता कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज 100 कोस भी चुनाव नहीं है। आज ना जिला परिषद के चुनाव है, ना नगर निगम के चुनाव है, ना विधानसभा के चुनाव है, ना लोकसभा के चुनाव है। ये इस बात को दर्शाता है कि सही मायने में हम सामाजिक संगठन इकट्ठे मिलकर ये संविधान सम्मान समारोह कर रहे हैं। सब लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान के सम्मान में किसने काम किया, किस नेता ने काम किया, किस पार्टी ने काम किया। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ। 1952 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़ा उपचुनाव के रूप में, तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव में खड़े हुए तो बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने षड्यंत्र के तहत उनको बुरी तरीके से हरवाने का काम किया, जमानत जब्त करवाने का काम किया। जिन लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं छोड़ा हो, वो संविधान की बात आज करते फिर रहे हैं। उसके बावजूद पंडारा सीट खाली हुई। पंडारा सीट से फिर से कांग्रेस से बात करके, कांग्रेस वालों ने बात करके कुछ विषय, उनके जो विश्लेषक लोग थे, जो उनके मुख्य लोग थे, उन्होंने सुझाया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लोकसभा में जाना चाहिए, ये तो इंटेलिजेंट आदमी है। जवाहरलाल नेहरू ने हामी भर दी और उनका पर्चा भरवा दिया। लेकिन आखिरी 3 दिन जब चुनाव के बचे तो अपने पीए को खड़ा करके फिर से बुरी तरीके से हरवाने का काम किया। तो एक बार नहीं, बार बार संविधान निर्माता को ठेस पहुंचाने का काम किया, उनको डेंट करने का काम किया, उनको पिछाड़ने का काम किया। तो संविधान निर्माता को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा हो, वो आज संविधान की बात करते फिर रहे हैं। ये तो भला हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जनसंघ के संस्थापक थे, 1954 में जो उनके सहयोग से बाबा साहब राज्यसभा पहुंचे और जो संविधान लिखा जिसके अनुसार आज पूरा देश और पूरा प्रदेश चल रहा है। तो इन सब बातों की जानकारी पूरे देश और प्रदेश के लोगों को होनी चाहिए। इसी मुहिम को लेकर हम जिलेवार जा रहे हैं संविधान सम्मान समारोह के आयोजन में। इसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे अम्बेडकर सभा हो, कबीर सभा हो, वाल्मीकि सभा हो, चाहे दूसरी खटीक सभा हो, चाहे जितनी दलित संगठन है, सारे मिलकर यह आयोजन करते हैं। आज देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
तो ये पता लोगों को होना चाहिए कि संविधान का सम्मान किसने किया और अपमान किसने किया। आज वो लोग संविधान की प्रति फहराकर और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान का सर्वनाश कर देगी। ये संविधान की कॉपी हाथ में लेकर इस प्रकार का झूठ बोलना भी एक अपराध है। मैं तो उसको अपराध की श्रेणी में गिनता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब को नहीं छोड़ा हो, जिन्होंने बाबा साहब की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने दिया हो, ऐसे लोग संविधान की प्रति लेकर कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। अगर सही मायने में संविधान का सम्मान किसने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।